जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो दर्शक लोग हैं जो लगातार इस कार्यक्रम को देखते रहते हैं, कि मारवाड़ सोशल मीडिया, भूतनाथ महादेव, सेंट्रल मिनिस्ट्री, हमारी बुज़ुर्गों का आशीर्वाद और ये सब मिलाकर एक ऐसा कार्यक्रम बन पड़ा है जो 2024 से लगातार चलता आ रहा है। इस कार्यक्रम के तहत हम जो है सोमवार से शनिवार के बीच सप्ताह में जिनकी भी पुण्यतिथि या पावन तिथि आती है उस वक्त उन्हें हम याद करते हैं सभी मिलकर। और ज़रूरी नहीं है वो क्रांतिकारी हो, हम सिर्फ उनको याद करते हैं जो साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जिन्होंने अपना भारत को योगदान दिया है। तो आज़ादी से पूर्व, आज़ादी के बाद और आज तक की जो स्थितियाँ हैं उनमें जो हमें ऐसे लोग उल्लेखनीय लगते हैं उन सभी को हम स्मृति में लाते हैं और सभी के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। तो आज बड़ा ही गर्व का दिन है। वैसे शहादतें जो होती है, जो शहीद होते हैं, उनके परिवारों पर जो बीतती है वो जानते हैं, लेकिन वो निष्काम जो उनका कर्म है उस यात्रा को हम इसके माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आज की कड़ी में हम अशफाक उल्लाह खां, रानी चेन्नम्मा, गणेश विद्यार्थी, बलराज भल्ला, भोला शंकर जी व्यास, इनके बारे में स्मृति भी होगी और उनके किए गए उल्लेखनीय कार्य को भी याद किया जाएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बच्चे जो है जितने भी पढ़ने वाले हैं उन सबको मालूम है अशफाक उल्लाह खां एक बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के साथ पूरे भारतवर्ष को आगे बढ़ाने का जो प्रयास किया और साथ में अपने आप को जो क्रांति है उसके युद्ध में भी लगाए रखा। तो अशफाक उल्लाह खां, इनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश और शहादत इनकी हुई थी 19 दिसंबर 1927 फैजाबाद। भारत के प्रसिद्ध अमर शहीद क्रांतिकारियों में गिना जाता है। देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते प्राण न्यौछावर करने वाले अशफाक उल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल पक्षधर थे। काकोरी कांड के सिलसिले में 19 दिसंबर 1927 को उन्हें फैजाबाद की जेल में फांसी पर चढ़ा दिया गया। अशफाक उल्लाह ऐसे पहले मुस्लिम थे जिन्हें षड्यंत्र के मामले में फांसी की सज़ा हुई। उनका हृदय बड़ा उदार था और विचार बड़े उदार थे। हिंदू मुस्लिम एकता से संबंधित संकीर्णता भरे भाव उनके हृदय में कभी ना आने पाए थे। सबके साथ समव्यवहार करना उनका सहज स्वभाव था। कठोर परिश्रम, लग्न, दृढ़ता, प्रसन्नता, ये उनके स्वभाव के गुण थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देश ना है जोर कितना बाजुए कातिल में। तो ये एक ऐसी पंक्तियाँ हैं जो बच्चा जिसको मालूम नहीं है वो भी जानता है, युवा जिनको मालूम नहीं है कि भाई कौन किसने लिखी, लेकिन ये अशफाक उल्लाह खां द्वारा रचित थी। अब बात करते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से भी पहले जो इस युद्ध में शामिल थी, रानी चेन्नम्मा। 23 अक्टूबर 1778 कित्तूर कर्नाटक, मृत्यु 21 फरवरी 1829। दक्षिण भारत के कर्नाटक में वही स्थान जो स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का है। चेन्नम्मा ने लक्ष्मीबाई से पहले ही अंग्रेज़ों की सत्ता को चुनौती दी थी और अंग्रेज़ों को इनसे युद्ध करते हुए 2 बार मुंह की खानी पड़ी। गणेश शंकर विद्यार्थी एक ऐसा नाम है जिसको भी लगभग सभी लोग, क्योंकि इनके आगे जो विद्यार्थी शब्द है एक बड़ा आकर्षक शब्द है, तो सभी लोग जो है गणेश शंकर विद्यार्थी के हिसाब से इनको जानते हैं। 26 अक्टूबर 1890 प्रयाग में इनका जन्म हुआ। मृत्यु 25 मार्च 1931। एक निडर और निष्पक्ष पत्रकार तो थे ही, साथ में एक समाजसेवी, स्वतंत्रता सेनानी, कुशल राजनीतिज्ञ। भारत की स्वाधीनता संग्राम में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। अपनी बेबाकी और अलग अंदाज से दूसरों के मुंह पर ताला लगाना बेहद मुश्किल काम होता है, लेकिन इन्होंने कलम के माध्यम से इसको किया और सत्ता को चुनौती देते रहे। और इनकी लिखी हुई जो खबरें होती थी वो अंग्रेज़ों को बड़ी नापसंदगी के तौर पर देखी जाती थी। चलते हैं आगे। बलराज भल्ला, जन्म 10 जून 1888 पंजाब, मृत्यु 26 अक्टूबर 1956। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक थे। इनके पिता महात्मा हंसराज शिक्षा शास्त्री और डीएवी कॉलेज लाहौर के प्रथम प्रधानाचार्य थे। बलराज भल्ला के बड़े ही साहसिक कार्य थे और उनको जोखिम उठाना बड़ा पसंद था। जीवन के अंतिम दिनों में गांधी जी के अनुयायी हो गए। क्रांतिकारी बलराज भल्ला का जन्म पंजाब में हुआ, गुजरावाला में, और इन्होंने रास बिहारी बोस, खुदीराम बोस आदि किससे प्रभावित होकर क्रांतिकारियों के साथ में बड़ी प्रभावित होकर काम किया। एक फ़ोटो जो है उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनके भी
काम को हम याद करते हैं, क्योंकि कई बार जैसे मैंने पहले कहा है कि लोग नाम से परिचित हैं, उनकी रचनाओं से परिचित है, उनके कामों से परिचित है, तो ठीक है। उसी तरह से भोला शंकर जी व्यास का अगर चित्र नहीं है लेकिन उनके नाम को आप जानेंगे तो अच्छा लगेगा आपको भी। 19 अक्टूबर 1923 राजस्थान में इनका जन्म हुआ और मृत्यु 23 अक्टूबर 2005 वाराणसी उत्तर प्रदेश में। काशी के प्रसिद्ध साहित्यकारों में इनका नाम लिया जाता है और साहित्य के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। इनकी जो रचनाएं हैं वो ध्वनि संप्रदाय के नाम से और संस्कृत भाषा शास्त्रीय अध्याय, भारतीय साहित्य, काव्य अलंकार, प्राकृत, पैगलम आदि रचनाएं जो है इनकी बड़ी विशेष मानी जाती है। तो क्रांतिकारियों के साथ साहित्यकार भी है। इस तरह से हम जो है आज की जो हमारा सदा सुमन कार्यक्रम है सभी को समर्पित करते हैं। धन्यवाद। जैसा कि कार्यक्रम जो है उसका इस कार्यक्रम का अंतिम चरण में हम राष्ट्रगान के साथ समापन करते हैं। सभी से निवेदन, सभी एक साथ राष्ट्रगान शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय हो।